हरे कृष्णा। क्या हो यदि आपको कोई धोखा दे? क्या हो यदि आपके साथ कोई बेईमानी करे और आप उसका एक बाल भी बांका ना कर सकें? तो आज की कहानी इसी को निर्देशित करती है कि किस प्रकार आप धोखे से बच सकते हैं, या जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपके साथ बेईमानी की है, उसके साथ क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, ये कहानी आपको बताएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं दुर्गेश कृष्णदास और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा डिवोशन को। तो बिना वक्त गए हम शुरू करते हैं हमारे आज का वीडियो। एक बार एक गरीब ब्राह्मण जिसके पास कुछ 500 रुपए बचे हुए थे, और वो ये विचार करता है कि ये 500 रुपए मेरी जब बेटी, मेरी कन्या बड़ी हो जाएगी तो इसके विवाह के लिए काम आएंगे। तो वो ये इस विचार के साथ एक सेठ जी के पास जाता है और सेठ को 500 रुपए अपनी अमानत के रूप में दे देता है कि आप कृपया करके इसे बचा के रखें, सेव करके रखें। मैं 10 साल बाद आऊंगा और आपसे 500 रुपए अपनी बेटी के विवाह के लिए आपसे ले लूंगा। अब फिर क्या था, 10 साल बीत जाते हैं और वही गरीब ब्राह्मण उस सेठ के घर जाता है और सेठ को कहता है कि हे सेठ, मैंने आपको 10 साल पहले 500 का नोट दिया था, कृपया करके आप मुझे वो दे दें क्योंकि मुझे अपनी कन्या का विवाह करवाना है। तब सेठ जी कहते हैं, कौन से 500 रुपए? क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? क्योंकि मुझे तो याद नहीं कि तुमने मुझे 500 रुपए दिए, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। अब इस बात पर काफी गरीब ब्राह्मण जो प्रयास करते हैं कि सेठ मान ले, सेठ मान ले, लेकिन सेठ मानने को तैयार नहीं है। मन उदास से, हताशा के साथ वो वहां से लौट जाता है। लौटते वक्त वो ये विचार करता है कि क्यों ना मैं इसकी शिकायत राजा से करूं, शायद राजा इस मामले में मेरी कोई सहायता कर सकते हैं। राजा के पास जाते हैं और राजा से कहते हैं, है राजन, एक सेठ है जिसको मैंने 10 साल पहले 500 रुपए दिए थे अपनी कन्या के विवाह के बचाने के लिए, लेकिन उसने मुझे लौटाए नहीं। मैं अभी 10 साल बाद वापस उसके पास गया, तो कृपया करके आप मेरी कुछ सहायता कर सकते तो करिए। तो वो राजन कहते हैं कि देखो, आप क्या करना, मैं नगर भ्रमण के लिए निकलूंगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, उसी दुकान के सामने, उस सेठ की दुकान के सामने खड़े हो जाना। ठीक है। तो गरीब ब्राह्मण सेठ की दुकान के सामने खड़े हैं और राजन अपनी सवारी पे सवार होकर निकले हैं नगर भ्रमण के लिए। सारे लोग उनकी आरती कर रहे हैं, उनको मालाएं पहना रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। राजन उस सेठ की दुकान के पास पहुंचते हुए देखते कि ये तो वही गरीब ब्राह्मण है। फिर क्या था, राजन अपने सिंहासन से उतरते हैं, अपने रथ से उतरते हैं और उस गरीब ब्राह्मण को कहते हैं, हे गुरुवर, आप यहाँ, आप तो हमारे सिंहासन पर बैठने योग्य हैं, कृपया करके आइए मेरे साथ बैठिए। उस गरीब ब्राह्मण को राजन अपने साथ सवारी पे बिठाते हैं और आगे चल देते हैं। कुछ दूरी जाने पर राजन क्या करते हैं, उस व्यक्ति को नीचे उतार देते हैं, गरीब ब्राह्मण को नीचे उतार देते हैं और कहते हैं, है ब्राह्मण देव, आपका कार्य तो हो गया, अब आगे आपका भाग्य। यहाँ वो सेठ विचार करते हैं, यार इस गरीब ब्राह्मण की तो इतनी पहचान है, राजा तक, राजा के गुरु हैं, राजा इनको इतना मान सम्मान देते हैं। अगर इस गरीब ब्राह्मण ने राजन से कुछ शिकायत कर दी तो मेरा तो हो जाएगा भंटा ढाल, गड़बड़ हो जाएगी सब। मैं क्या करूं, मैं इसके पैसे लौटा देता हूं। तब सेठ अपने मुनीम को कहते हैं कि मुनीम, जाओ उस गरीब ब्राह्मण को ढूंढ कर वापस लेकर आओ। फिर क्या था, मुनीम ढूंढ रहे हैं उस ब्राह्मण को और वो ब्राह्मण एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। ब्राह्मण को बड़े सम्मान के साथ अपने साथ सेठ जी के पास चलने को कहते हैं। वो ब्राह्मण भी मुनीम के साथ सेठ जी के पास आ जाते हैं। सेठ जी देखते कहते हैं कि अरे आप आ गए, मैंने बहुत ढूंढा अपने बही खाते में, तब जाके मुझे मिला कि हाँ, आपने 10 साल पहले मुझे 500 रुपए दिए थे, मैंने लिख रखा था, और उसके ब्याज के हिसाब से अभी तक कुछ 12,000 रुपए हो जाते हैं। और आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी के जैसे, तो मैं आपको 12,000 तो देते ही हूँ, साथ ही साथ 1,000 रुपए मेरी तरफ से भी आप रखिए और अपनी बेटी यानी कन्या के विवाह बहुत धूमधाम से करवाइए और अपना आशीर्वाद मुझ पर बना के रखिए। ब्राह्मण बड़े खुश हुए, पैसा लेके बेटी का विवाह करवाया है। अब तात्पर्य समझिए इस कहानी का। जब एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण जिसके साथ धोखा होता है छोटा सा, वो एक राजन के पास जाता है और राजन कुछ नहीं करते, राजन बस उसको थोड़ा सा दिखावा कर देते हैं कि उसके साथ उसका संबंध है। एक दिखावटी संबंध से वो सेठ इतना घबरा गया। अब विचार कीजिए, आपके जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं, जो पूरे ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांडों का राजा है, आपके और हमारे श्याम सुंदर कृष्ण। यदि हम उन्हें शरणागत हो जाते हैं तो आप स्वयं विचार कीजिए कि संसार की कौन सी ऐसी समस्या है जो श्याम सुंदर हल नहीं कर सकते, जो हमारी कृष्ण हल नहीं कर सकते। तो परेशानियों को टाटा बाय बाय कहिए और किसी भी धोखे से घबराइए मत, बेईमानियों से घबराइए मत,
क्योंकि जो कृष्ण है ना, वो सबसे बड़े छलिया है। वो छल कैसे करना है बखूबी जानते हैं। तो सब कुछ कृष्ण पे छोड़ दीजिए और अपने आप को कृष्ण पे आश्रित कीजिए। यकीन मानिए, जीवन की सारी परेशानियों का हल आपको मिल जाएगा और आपको करना ही नहीं पड़ेगा। ऐसे ही चुटकी बजाते से सारे हल अपने आप निकल जाएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। यदि आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ शेयर भी करें। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।